तो वह बात का कुछ हाथ पाँव नहीं रहा। तो वह बात होती भगवान कृष्ण का काना मारी कि कृष्ण मेरे भाई प्रसेन ने मार दियो और भी की मणि ने हरण कर राज में सुनगा मारा। अब भगवान देखो कि आपा ने तो प्रसेन ने मारियो, मीठा कलंक लागे। तो भगवान की मणि ने ढूंढने के लिए निकलिया। द्वारकावासी 10 पांच ने साथ बने दिया और बन के मायने जाकर देखा तो भी को भाई प्रसेन और अश्व घोड़ो दोनों मरिया पड़िया और बैठा एक सिंह का चरण चिन्ह देखा। वे चरण चिन्ह का सहारे सहारे आगे गया तो एक जाम को सिंह बड़े बड़े ऊपर दिखाई दी और बड़े एक रीछ का चरण चिन्ह दिखाई दी। वे चरण चिन्ह का सहारे और आगे गया तो वे चरण चिन्ह जाकर गुफा में समाप्त। भगवान जानेगा कि जरूर बा मणि गुफा में। तो वे जो द्वारकावासी था माने यह कहो कि थे तो जाओ और थोड़ी देर बाहर बैठो, मैं इतना दिना का मायने नहीं आऊं तो थे वापस ले जाए। अब भगवान की गुफा में प्रवेश कर माना बाहर बिठागा। भीतर जाकर देखे तो एक जाम्बवती एक कन्या और भी मणि का साथ में खेल रही और वो बालक भी भगवान ने अपरिचित देख कर और जोर से रोयो। सुकुमार मारोदी तब है ऐसे समंद। तो कुमार की मणि ने देखो जोर से रोयो और भगवान की नजर भी मणि पर पड़ी। तो भी को रोज सुनकर भी को रोदन सुनकर और भी को पिता जो जातवान हो वो दौड़ कर आकर भी ने देख है तो एक परायो व्यक्ति बड़े खड़े हुए और वो पहचान नहीं सके और वो भगवान पर आक्रमण करते। अब महाराज दोनों का मायने युद्ध हो रहा। अब भगवान भीतर युद्ध कर लिया है। अब बाहर में द्वारकावासी बैठा बाने बैठा बैठा कई दिन व्यतीत होगा। भगवान वापस नहीं आया तो वे अमंगल की आशंका से और बीजा द्वार पर एक पत्थर रख कर और वर्षा सीधा द्वारिका में आकर पूरी बात बता दी। महाराज या सुनता ही द्वारिका का मायने तो और एक प्रकार से शोक की लहर सा सब कोई अनुष्ठान करे लगा। कोई भगवान की आराधना कर रही है, कोई प्रसाद बोल रही है, कोई समापनी बोल रही है कि सह कुशल महाराज कृष्ण आये रहे तीन कामना से अनुष्ठान दिखाई। अब भगवान नारायण भी गुफा के मायने बोले 27 दिना तक बीरीच के साथ के मायने मत युद्ध करता रहा और दोनों का दोनों एक दूसरे पर इतना विशाल मुष्टिका को प्रहार करे कि एक एक मुष्टिका का प्रहार से शरीर की एक एक नस नस निकली हो और अंत का मायने अगर भगवान ने वो पराजित नहीं कर सके हो तो वो हाथ जोड़कर भगवान से स्तुति करे कि थे कौन हो, थे कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, खड़े मेरा भगवान राम तो नहीं हो। तो भगवान कृष्ण बिना राम का रूप का मायने बड़ा दर्शन देवे और वो जाम्बवान गुण है जो रामावतार में जो जाम्बवान जी हाँ वे उस जन्म लेकर जब भगवान अयोध्या का मायने आकर सब सभा की इच्छा पूछे तो यो जाम्बवान यही करे कि हे भगवान मेरी युद्ध करने की इच्छा है जो कि मैं बूढ़ो हो युद्ध करे नहीं जावे और मेरे बराबर दूसरों को युद्ध करने वालों रामा दल में और रावण दल में कोई नहीं है युद्ध। तो मेरी युद्ध करने की इच्छा बाकी रहेगी तो भगवान विनाश होगा देवे कि कृष्णावतार का मायने तेरी इच्छा मैं पूरी करूंगा और आकर भगवान डैनी के साथ में युद्ध करे और कर कर की इच्छा पूरी करे। पूरी बात भगवान बतावे तो वो जाम्बवान बात श्यामंतक मणि और आपकी मणि का समान ही सुंदर पुत्री जी वो नाम है जाम्बवती।
वह जाकर भगवान का अर्पण कर दे और भगवान के दर्शन में लेकर आ जाए। जिया ही द्वारिका में आवे और सबने ही बात को ज्ञान हो गए कि भगवान आगा तो सब कोई प्रसन्नचित होकर आनंद से उत्सव मनाने लगे रहे। सब कोई बड़े प्रेम से जय जयकार करे, खूब अनुष्ठान होवे, खूब कामना ने बुला करे, वसुदेव माता देवी की दान करे कि कृष्ण पर आयो संकट और भगवान का मणि लिया कर भी सत्राजीत न प्रदान कर देवे। तो देखो भगवान का योनि क्या कलंक है। पुराना में कथा है कि भाद्र भादव के महीने के शुक्ल पक्ष का महीना जो चतुर्थी तिथि आवे दिन आपका गणेश चतुर्थी का भी दिन बोले यदि कोई चंद्रमा देख ले तो बिना मिथ्या कलंक लावे। यह एक पुराना में कथा है और बी का कलंक निवारण करने के लिए, बी को दोष दूरी करने के लिए बोले या सत्राजीत की जो कथा है कि कथा ने कोई सुन लेवे तो बिना भी को दोष नहीं लागे। तो भगवान ने तो भाद्रपद के महीने को शुक्ल पक्ष को चंद्रमा का दर्शन किया, इस कारण भगवान के जो मिथ्या कलंक लाया और भगवान ही कलंक ने दूर कर दिया। एवं बा मणि जाकर सत्राजीत ने दे दी। अब सत्राजीत के मैंने कहवाई ने और बड़ो ग्लानी सत्राजीत मन में विचार करे कि आपा बिना मतलब कृष्ण के है जो कलंक लगाए और बी को पश्चाताप करने के लिए वो ठीक रहे कि वह मणि और बी का पुत्री ही जो नाम हो सत्यभामा, वे दोनों ने जाकर भगवान के साथ में अर्पण कर देवे। तो भगवान को विवाह सत्यभामा के साथ भी हो और दूसरों वह मणि है वह भगवान का दोष नहीं डालता। तो भगवान का कितना विवाह होगा? 3 विवाह होगा। पहलो विवाह हो रुक्मिणी जी के साथ, दूसरो विवाह हो कालिंदी के साथ, तीसरो विवाह हो सत्यभामा के साथ। अब देखो भगवान का 5 विवाह हो गया। तो अब देखो मैं तो नाम बता रही हूँ और गिनती थे करता था क्योंकि दोनों का मैं एक साथ तो नहीं है। तो भगवान को चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ, फिर भगवान की पटरानी बड़ी मित्रविंदा और फिर नग्न जी की, फिर भद्रा और फिर लक्ष्मणा। तो भगवान का कितना विवाह होगा? 8 विवाह। भीष्मी जामवती भामा सत्या भद्रा च लक्ष्मणा कालिंदी मित्रविंदा से अष्टो भट्ट महास्त्रीय है। ये महारानी पटरानी भगवान की 8 ये 8 रानियां का साथ में भगवान को और विवाह। मुनि सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि यथा है तो भगवत भोमो इन चताश्रिय है निरुद्धा एकदादस्य विक्रमं शांतधन। ये भोमासुर नाम को दैत्य हो और वो दैत्य के कर दो कि राजा की राजकुमारी ने हरण कर ले तो, और वो भोमासुर गुण है। ये भोमासुर पृथ्वी को पुत्र है और सत्यभामा और या पृथ्वी की पुत्री है। तो भोमासुर और सत्यभामा दोनों एक प्रकार से भाई बहन होगा। और सत्यभामा का भगवान की पटरानी तो यो भोमासुर भगवान को क्यों हुए शाड़ो। भगवान ने बात को ज्ञान हुए कि वो भोमासुर अत्याचार कर रही है। एक देवताओं की नगरी के ऊपर आक्रमण कर कर जो देवताओं को सर्वस्व हरण कर लियो। देवता लोग आकर भगवान से प्रार्थना करें तो भगवान नारायण भगवान कृष्ण मां को कल्याण करने के लिए और बीकी नगरी पर आक्रमण करें। तो 20 समय सत्यभामा ने आपने संग में ले गए और गरुड़ जी पर बैठ कर दोनों जब भोमासुर के नगर पर आक्रमण करें, विशाल युद्ध हो गए और भी युद्ध करवाए गए और कुंडल मुकुट का शहीद भोमासुर को मस्तक अलग कर दिया।
बीका राज्य पर आक्रमण करे, हरण करे और बीका राज्य ने बीका पुत्र ने बीको बढ़िया को राजा बना देवे और संपूर्ण राज देवताओं को जो अधिपति हरण कर लियो हो भौमासुर, वो देवताओं ने पाछो दे देवे और देवता लोग प्रसन्न होकर भगवान ने एक आपको कल्प वृक्ष, पारिजात वृक्ष भगवान की भेंट करे, जिको वृक्ष ने सत्यभामा आपके बगीचा में ले जाएगा। और ये जो 16,100 राजकुमारियां ने वो आपका कारागृह में बंदी बना रखी, भगवान वाने भी मुक्त करवा रहे और कब है कि सब कोई आप आपके राज्य में चले जाओ। अब वे भगवान को सुंदर स्वरूप देख कर और इतनी मोहित हो जाए और भगवान से कहे कि हे प्रभु, आज जो भौमासुर माने बंदी बना ली, अब इतना दिना बाद मैं वापस मारे घर जाऊंगा तो समाज के कहेगा, हमारा माता पिता के कहेगा, माने मैं पवित्र समझेगा और शुद्ध दृष्टि से नहीं देखेगा, तुम्हारो जीवन अब कहीं आओगे तो थे के चाहो बोले मैं थारे साथ में विवाह करना चाहूंगा। तो मुनि सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि ही राजन, यदा दुर्यागताम नाथ है दया शूपुर मूर्ति नाम, कि एक मुहूर्त करवाए और अलग अलग मंडप बनाकर 16,100 राजकुमारियां के साथ में और भगवान एक लगने के मायने सबके साथ में अलग अलग विवाह करती है। तो भगवान का कितना विवाह होगा? 16,100 16,100 पुरानियां और ये 8 पटना। अब देखो भगवान को जो गृहस्थ लीला है, गृहस्थ जीवन है, वो इतना सुंदर है। सजा दो घर को दिल से, इतना सुंदर भगवान को गृहस्थ आश्रम कि वह कितनी बड़ी चींटी, कितो बड़ो भी वो पांव, कितो बड़ो भी वो घुंघरू, कितनी बड़ी की आवाज, आवाज भी ने सुने। क्यों? क्योंकि गोविंद ने आवाज सुनने के लिए आड़ो नहीं पड़े, क्योंकि वो भी चींटी में भी विराजमान है, जिको हाथी में भी विराजमान है। तो इसलिए आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि 16,108 अलग अलग महल सब में ठाकुर जी विराजमान है। इतनी माधुरी, इतनी अनुपम जोड़ी। मुनि कह रहे हैं कि हे राजा, भगवान जब रुक्मिणी की रानियां का सहित सिंहासन पर विराजमान है, तो इतना सुंदर भगवान की झांकी थे। थोड़ी नेत्र बंद कर करे कि दृश्य को चिंतन करो, अनुपम मां सुंदर लागे। और वो बाहर निकल कर आए वो तो बारवाड़ी में गवर डाकर समझा भीतर है तो वो सुंदर है, बाहर आ गया तो कुरूप हो गया। गाजर बोलिए, आंख बाई है, लेकिन हाश परिहास आपकी मर्यादा है। एक दिन महाराज भगवान रुक्मिणी जी ने क्या कहते हैं, देवी बोले हाँ भगवान भोजन कर लिया है। रुक्मिणी जी पंखों हला रहे हैं भोजन करने के बाद में, और शरण सेवा जब कर लिया हाँ रुक्मिणी जी करता करता एक दिन भगवान क्या कहते हैं, देवी मन यहाँ लागे कि थारे साथ अन्याय हो। बोले थाने मेरे साथ में विवाह नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि थे बड़े राजा की बेटी और मैं कहता छोटो सो बुआरी थे भीष्मक राजा की पुत्री, नामी समाज में मायने थारो नाम, थारो खानदान, थारो कुल, थारे पिता 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 सबको बड़ो विशाल समाज में प्रतिष्ठा। और मैं कहे ग्वालियों, कोई मैंने ग्वालों करे, कोई मैंने राजकुमार करे, न तो मेरे माता पिता को मालूम खटे जन्मो यो, खटे पढ़ियो, खटे पढ़ने गयो, क्यों हो कि नहीं हो, कुछ पता ही नहीं, जिका का खानदान का पता नहीं।
जिका का परिवार को मालूम नहीं, यहाँ का व्यक्ति का साथ में थे विवाह कर लियो। देखो मन लागे कि ये नारद जी की बात में आगा, और ये जो नारद लोग है, ये जो मेरा भजन करना वाला है, तो काम तो है नहीं, ये तो खाली माड़ा फेरता घूमे और मेरी बिना मतलब की प्रशंसा करे। भिक्षु भी ये जो भिक्षु लोग है, हाँ को यही काम है, देवी खेमा की बात में आकर मेरे साथ में विवाह कर लियो। अब बताओ, हे बलवान राजा, बलवान थारा भाई, और मैं खड़ा कायर जो जरा से छिप करे द्वारिका में समुद्र के बीच में नगरी बना के रह रही हूँ। मेरी थारी के बराबरी, संबंध हमेशा बराबर वाला में होना चाहिए, लेकिन चिंता मत करो, अभी भी थारो को ज्यादा समय नहीं भी तो यदि थारी इच्छा हो तो फिर दूसरों विवाह कर सको, फिर भी की व्यवस्था समझ कर दे। अब महाराज रुक्मिणी जी यदि आवाज सुनी, अब देखो आज श्रीमान जी आवाज कर कह रहे हैं, जब 10 पुत्र होगा, भगवान की 8 रानियां, 16,100 रानियां, ये जितनी ही आका सबका 10-10 पुत्र होया, पीछे पांच का सबका 10-10 पुत्र होगा। आज भगवान का पोता परपोता होगा, यदि आप बात करें रुक्मिणी जी ने कि दूसरों विवाह करो तो कर सकते। भिन्नता प्रयास है और यो परिहास कर करके तो चुप होगा, लेकिन हाथ से पद को छूट गो, लेता धारा बवलागी और मूर्छित होकर जमीन पर गिरगा। भगवान देखा तो दौड़कर उठा, 4 रूप धारण करो, 2 हाथ से रुक्मिणी जी ने उठाई, 2 हाथ से फूल को करने लगा। मुनि कह रहा है, कयं ही परमोदाभो गृहेषु गृह में बिना यन्ये मेनि यते यावे प्रियया भीरुहा। रुक्मिणी जी को स्वभाव है वो बड़ो कोमल है, बड़ो भीरू है, बड़ो शुद्ध हृदय। अब देखो कोई तो है, एक तो कोई धनवान होता है, एक धनवान बड़े, दोनों में अंतर है। जो धनवान है भी कदे भी कोई प्रकार को अभिमान नहीं होता, देखो मतलब वो धनवान है, और थोड़ा सा धन होता ही घमंड हो गया तो मतलब वो धनवान बड़े हो गए, दोनों में अंतर है। अब रुक्मिणी भगवान की जितनी रानियां ही मामा रुक्मिणी की एक ही लगा कि यहाँ के कोई अभिमान नहीं हो, या आपका पहले रात से भी हंसकर बतलाता भी बात करता, जितनी प्रेम से भगवान कृष्ण के साथ घर का नौकर चाकर दास दासियां रुक्मिणी की से सबका सब प्रसन्न रहता, क्योंकि इतनो हसमुख स्वभाव। और रुक्मिणी जी को आज इयल की मनोदशा भगवान कह रहा है कि देवी मूर्छा हुई तो कब लगा कि देवी अयं ही परमो लाभो गृहेषु गृह में। कि जो गृहस्थी है मेरा परम लाभ यही तो है कि आपकी पत्नी से हंसी मजाक न करे, हास परिहास करे, विरोध करे, घर का मायने सब कोई हंसी मजाक करता रहे, आनंद से जीवन चालतो रहे, गोविंद को भजन होतो रहे, तो और की चाहिए। भगवान की कृपा है भी घर का मायने यो देखने मिले कि घरवाला सब कोई हंस रहे हैं, मुस्कुराए है, आनंद से रह रहे हैं, प्रेम से एक दूसरे की बात सुने, प्रेम से एक दूसरे से मजाक करें, तो देवी हो तो गृहस्थी को परम लाभ है। तो माता जी यदि आवाज सुनी की मजाक कर रहा है तो बाबू चित्तशाली पीछे हाथ जोड़कर महाराज की बात बतावे कि भगवान ने चुकोड़ो पड़े कि हे प्रभु क्या कह रहा हो कि मिथ्यारे गुरु को कोई ठिकाना को नहीं, कोई पतो को नहीं, वो बात सत्य नहीं होती। क्यों कि
कोई धन ग्वालियों का है, कोई धन राजकुमार का है, कोई यशोदा पुत्र का है, कोई देवकी पुत्र का है, हर कुल को कोई पतो नहीं। तो आ बात बिल्कुल सत्य है कि जितना भी जीव है सबका के परम पिता हो, सबका स्वामी हो। तो सबका स्वामी होने से थारो अलग अलग सबका मायने कुल हो। मेरा भी पति हो तो मेरे कुल का स्वामी होगा, तो थारो वंश थारो कुल मेरे वंश का निमित्त होगा। दूसरे का देव पिता हो, दूसरे का अनुसार होगा। तीसरे का पिता हो, तीसरे का अनुसार होगा। तो जितना जीव मात्र का देव पिता हो, जीव मात्र का कुल है, तो सबका सब कुल थारा ही है। तो कुल कैसे गए कि भगवान की कुल का है, कोई नहीं कह सकता। दूसरी बात ठीक है या हो कि तारे कुल को पतो नहीं, ये कोई पढ़ा लिखा नहीं, तो महाराज ब्रह्मांड को समस्त ज्ञान न उत्पन्न करने वाला कौन है? यही नहीं। तो फिर धन पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तीसरी बात ये कह हो कि जरासंध शिशुपाल का राक्षस से भयभीत होकर और थे समुद्र के मायने निवास कर दिया हो। तो देव जो समुद्र गुण है, जो थारो ही तो स्थान है। लक्ष्मी की प्राप्ति को उत्पत्ति को स्थान समुद्र है और बड़े लक्ष्मी नारायण विराजमान है। तो थेतिया किया कह सको कि बांका भय से रह रहा हो। जिको काल है वो काल थारे स्थान के ऊपर है और एक हाथ में दंड लिया खड़ी है, हरी तेरे राजी कर रही है। तो इसलिए मेरे करे ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की 8 पटरानियां को और 16,100 रानियां को और विवाह की कथा शुक्ल स्वामी राधा परीक्षित ने विस्तार पूर्वक समझा। बाणस्या तनया मूषा उपरिहेमेयभूतम। मुनि कह रहा है कि राजन एक बाणासुर नाम को राजा की पुत्री ही मूषा का स्वप्न का मायना अनिरुद्ध जी दिखाई दिया। की एक सखी ही को नाम हो चित्रलेखा। बाकी सखी से यह बात बतावे कि स्वप्न के मायने में रोइया की व्यक्ति के साथ में विवाह हुआ और बा योग माया सभी बाणा अनिरुद्ध जी को हरण कर करे और आपका महल में बुला ले। कुछ समय बाद बाणासुर ने बात को ज्ञान हो गए तो वो बाणासुर बन दोनों ने आपकी पुत्री ने और अनिरुद्ध ने दोनों ने बंदी बना लिया। भगवान ने यदि बात को ज्ञान हो गए तो भगवान बलराम का सहित बाणासुर के राज्य पर आक्रमण करते हैं। बड़े भगवान शंकर बाणासुर की तरफ से आगे युद्ध करे। कृष्ण और भगवान शिव में भयानक युद्ध हुए और ब्राह्मण इस प्रकार है भगवान युद्ध के मायने बाणासुर ने परास्त करते हुए और बाणासुर ने परास्त कर पीछे वो बाणासुर हाथ जोड़कर आपकी पुत्री उषा को विवाह है भगवान का पुत्र अनिरुद्ध के साथ में जयविधि संपन्न करें। एकाव मुनि कह रहा है कि राजन एक दो वनम राजन जगमूर्या कि एक दिन भगवान का जो बालक था वे भी द्वारिका के बाहर और वन में खेल रहा था। तो मैंने सूखे कुएं के मायने एक बड़ो विशाल गिरगिट दिखाई दी। दौड़ कर आकर भगवान ने कहा भगवान जाकर आपको हाथ नीचे बढ़ाकर पकड़ कर बाहर निकाले और बाहर निकालता ही कोई सुंदर राजा को रूप धारण कर भगवान से हाथ जोड़कर निवेदन करे और बटक्षा को चले उतार। वे राजकुमार भगवान का पुत्र पूछे कि वो कौन हो तो भगवान ने को बड़ी सुंदर बात बता रहा है कि वो राजा नृग हो। को प्रतिदिन नियम हो कि वो 1 लाख गऊ ब्राह्मण ने दान कर। अब एक दिन भी नगर को एक ब्राह्मण की एक गौ माता और जो दान करेगी समूह का मायने आकर खड़ी हो। ये बात कोई राजा ने जान नहीं हो
और यो राजा भी 1 लाख गऊ को संकल्प करके ब्राह्मण ने दान कर दी। अब दान करे नहीं गाया और वो ब्राह्मण लेकर जा रहे हो तो बा जो गाय को स्वामी हो जो भी समूह में आकर मिली भी को स्वामी आपकी गाय ने दिखाई और वो मालूम करी तो वो बोले मन तो राजा अंदर नहीं है मत किया दे तो दोनों में वाद विवाद हो और वो वाद विवाद बढ़ तो राजा का राज दरबार में आ गया। राजा दोनों की बात पूरी सुनी। सुनकर राजा भी गऊ के स्वामी ने कहो कि देख भाई आज तेरी गऊ माता भूसा आकर मेरे कना आ गई और मैं भूख के मायने को संकल्प कर दान करती हूँ। अब तू एक गऊ माता का मतलब है और चाहे तू का बदौलत 10,000 गऊ और दे सकते, लेकिन अब तो मैं वो संकल्प कर दिया हम वापिस किया नहीं। अब वो भी वो स्वामी मना कर दियो कि महाराज मैंने दान चाहिए नहीं, मैं दान नहीं। और वो ब्राह्मण देवता भट्ट साहब की आपकी गौ माता ने बड़े छोड़ करे और वापस अब वो जिको दान ली वो ब्राह्मण की अड़गो और वो बोलो कि मैं दूसरे की और गौ माता को दान भी बोल दे और वो और गौ माता ने तो ले और भी एक गौ माता ने बड़ी छोड़ी। अब राजा ने ब्राह्मण को धन हरण करने को दोष लाया। अब देखो चाहे वो दोष बिना मतलब भूलवश भी लागे हुए लेकिन दोष वो है ही और भी को प्रायश्चित तो राजा ने करना ही पड़ेगा। तो वो राजा मृत्यु के बाद में भगवान के धाम पूछो तो धर्मराज कहे कि राजन जीवन भर के सदकर्म करया इमा कोई संशय नहीं है, लेकिन यो एक छोटो सो भूलवश पाप हो जिथे ब्राह्मण की धन ने हरण करियो चाहे भूलवश करियो भी तो पाप को दंड देना पड़ेगा। तो पहली बताओ वो पाप को बचाओ या पुण्य को फल भोगना चाहो। तो राजा कहो कि भाई पाप को भोगना चाहूं तो राजा वो पाप को फल भोगने के लिए और जिनकी योनि कर्माए जमाने जन्म लेना पड़ेगा। मुनि कह रहे हैं कि राजा याचिता शिक्षता भूमि वाया वस्तु धिकार कहा या भक्त्यो वस्यदारस्य तावे धीरे ददश्मगत है कि पृथ्वी का ऊपर जितना भी बालों का कण है, जितना भी आकाश में तारा है, जितना भी बरसात की बूंदा गिरे, जीवन में इससे भी अधिक गौ माता दान करने के बाद में भी और बिना भी एक भूल को पाप भोगने के लिए गिरगिट की योनि में आना पड़े हो। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मन के मायने जो संकल्प कर ले हुए विचार कर ले हुए कि आपा ने इतना दान देना है, पीछे कोई कभी करने से भी मैं कमी नहीं करनी चाहिए। कदे भी दूसरी बात कि भूल से भी और कोई ब्राह्मण को धन हरण नहीं होता है। दान देवे तो बहुत विचार करना चाहिए कि दान आप की दे। अब देखो सहायता करना अलग बात है, दान देना अलग बात है। सहायता तो आप कोई की नहीं कर सका, वो कोई भी जाति को है गैया है घी है इस आपन कोई मतलब नहीं है, अपन तो भी सहायता करेंगे कर दी। लेकिन दान देने के लिए सबसे पहले विचार ये करना चाहिए, बोले यो विचार करना चाहिए कि दान लेने वालों पात्र है या नहीं। हमेशा पात्र नहीं दान लेना चाहिए, कुपात्र ने दान ले दिया तो बोले दोष तो नहीं लागे लेकिन भी को कोई पुण्य भी नहीं मिले। यह भस्मीमा हवन करा, अग्नि ने छोड़कर भस्मीमा हवन करा तो कोई पुण्य मिले, कोई अर्थ हो गए, बोलो नहीं बोलो की हाथ आवे, बोलो खाली परिश्रम हाथ आवे। तो बिना ही हमेशा सदपात्र में दान करना चाहिए, शुभ मुहूर्त में दान करना चाहिए और उचित अवसर देकर दान करना चाहिए।